100 साल का सफर जब मील के पत्थर पर पहुंचा तो संघर्षों की इमारत सीना तानकर अपने शौर्य का बखान करने लगी। संघ के सच्चे सिपाहियों ने भारत को अपने लहू से सींचा। इस इमारत की दीवारों पर उनके बलिदान की हर कहानी लिखी है। 100 साल का सफर जब 2025 में दाखिल हुआ तो आरएसएस की पहचान में नए सितारे लग गए, जिसकी चमक से आरएसएस का नया केशव कुंज दमक रहा है। 1, 2, 3। जिसके कण कण में राष्ट्रवाद है, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए। जिसके तन मन में हिंदुत्व की बात है, कोटि कोटि कंठ से हिंदू धर्म करना, कोटि कोटि कंठ से हिंदू धर्म। जिसके रग रग में हिंदुस्तान है, भारत ही जिसकी जान है, जिसने देश के लिए दुश्वारियों के पहाड़ तोड़े, जाति धर्म पंथ संप्रदाय के भेदों से परे समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाले इस संघ का नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस। तारीख 27 दिसंबर 1925। जगह है महाराष्ट्र का नागपुर। 1925 का सफर जब 2025 में दाखिल हुआ तो आरएसएस की पहचान में सितारे चमकने लगे। दमकती लाइटें, चमकती बिल्डिंग, हेडक्वार्टर आलीशान। ये है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की नई पहचान। आरएसएस का नया दफ्तर, लागत 150 करोड़, लोकेशन झंडेवालान दिल्ली, एरिया 3.75 एकड़, निर्माण समय 8 साल, भूमि पूजन साल 2016। संघर्षों के पथ पर चलकर 100 साल का लंबा सफर आरएसएस को आज इस मंजिल तक ले आया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो कार्यालय है, जिसको दिल्ली में बनाया जा रहा था। 2016 में इसका भूमि पूजन हुआ था और 2016 के बाद से निरंतर इस कार्यालय में काम चल रहा था। और आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ लगातार किस तरीके से संघ का जो ये दिल्ली का कार्यालय है जिसको बनाया गया है। अगर इस कार्यालय की बात करें तो इसको बनाते समय पुरानी संस्कृति, उनकी शैली का बड़ा विशेष ख्याल रखा गया है, वास्तु का ख्याल रखा गया है। और अगर बात करें संघ की तो संघ के कार्यालय की जो नींव थी, खास करके राजधानी दिल्ली में 1939 में संघ के कार्यालय को यहाँ पे शुरू किया गया था। और 80 के आसपास जब ये दौर चला तो 80 के आसपास एक दूसरी मंजिल बनाई गई थी इसी स्थान पर और उसका नाम केशव स्मारक समिति के नाम से रखा गया और इस कार्यालय को भी केशव स्मारक समिति के नाम से बनाया गया है। ब्रिटिश हुकूमत वाले हिंदुस्तान में 1925 को नागपुर में एक कमरे में चली बैठक ने भारत के भविष्य का फैसला किया और संघ के सच्चे सिपाहियों ने भारत माता की सेवा के लिए ऐसा संगठन तैयार किया जो हर हाल में राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहे। 27 दिसंबर 1925 को तय हुआ कि भारत के भविष्य का नया सूर्योदय कराने के लिए अब कदम उठाने होंगे और 27 दिसंबर को 1925 में विजयदशमी के दिन संघ का गठन हुआ। आदर्श के पथ पर चलकर 2025 में आरएसएस दिल्ली के झंडेवालान में एक भव्य हेडक्वार्टर तक पहुंचा, जिसमें भारतीय संस्कृति की छाप देखने को मिल रही है। यहीं पर संघ की जो शाखा है वो लगती थी, यानी कि हम बात कर रहे हैं 80 के दशक की, जब संघ के कार्यालय को थोड़ा और विस्तार दिया गया दिल्ली में। उसके बाद अगर बात करें तो इस स्थान पे आप देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में संघ की जो शाखा है वो लगाई जाएगी और
अक्सर जो लोग यहाँ पर प्रवास के दौरान रुकेंगे तो वो संघ की शाखा में सुबह सुबह इस स्थान पर पहुँचेंगे। और संघ कार्यालय की अगर मैं बात करूँ तो संघ कार्यालय में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। सुरक्षा के लिए यहाँ पर जो CISF की टुकड़ियाँ हैं, जो जवान हैं, उनकी तैनाती की गई है। क्योंकि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय की बात करें तो यहाँ पर संघ प्रमुख मोहन भागवत लगातार जब भी दिल्ली प्रवास पर रहेंगे तो वो इसी बिल्डिंग के अंदर रुकेंगे। उसको देखते हुए भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 75,000 लोगों की मदद से आरएसएस ने केशव कुंज को भव्य दिव्य आलिशान रूप दिया है। 12 मंजिला इस इमारत में 3 टावर हैं। कार्यालय का नाम केशव कुंज। कितने फ्लोर? 12 मंजिल और 3 टावर्स। पहला टावर जिसका नाम है साधना, दूसरे टावर को नाम दिया गया है प्रेरणा और तीसरे टावर का नाम है अर्चना। हर टावर में सोलर पैनल लिफ्ट है। बिल्डिंग में अंदर ही हनुमान जी का मंदिर है। हाईटेक टेक्निक का ऑडिटोरियम है। 650 लोगों की क्षमता वाला हॉल है। 120 लोगों की क्षमता वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल है, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर ही क्लिनिक भी है। कमरे और ऑफिस मिलाकर कुल 300 रूम्स हैं। 8500 किताबें लाइब्रेरी में हैं। 5 बेड्स वाला हॉस्पिटल है और 500 कार वाला पार्किंग स्पेस। परिसर को Z+ की सुरक्षा दी गई है और भारतीय कला का नायाब नमूना है ये, जहां 75,000 लोगों ने इसमें सहयोग किया है। वक्त के साथ कदम ताल करने और भारत के लिए बलिदान का हौसला रखने वाले आरएसएस के इस नए कार्यालय में भी भारतीय परंपराओं का समावेश देखने को मिलता है। गुजरात और राजस्थान की झलक इसके अंदाज को और भव्य बनाती है। गुजरात के आर्किटेक्ट अनूप दवे ने इस भवन को डिजाइन किया है। बिल्डिंग को मॉडर्न और ओल्ड दोनों ही तरह का लुक दिया गया है। दिल्ली के संघ कार्यालय में जब आप आएंगे तो आपको हनुमान जी के दर्शन होंगे और इस तरीके की जो प्रतिमा है ये आपको यहाँ पे नज़र आएगी। और इसके पीछे की वजह ये आप भी जान लीजिए कि ये दरअसल जब आरएसएस का जो पुराना कार्यालय था तो उस दौरान भी एक छोटा मंदिर हुआ करता था और यही मूर्ति है हनुमान जी की जिसको बदला नहीं गया है। वही पुरानी मूर्ति को इस नए भवन में इस स्थान पे स्थापित किया गया है। कुल मिला जुला के अगर आप मंदिर की गुंबद को देखें, मंदिर की जो भव्यता को देखें तो इसको भी एक शैली में बनाया गया है और प्रभु श्री हनुमान को उनके अंदर वहाँ पर उनको स्थापित किया गया है। और सुबह शाम यहाँ पर इस तरीके के जो पूजा का आयोजन होता है वो इनकी पूजा यहाँ पे की जाती है। और यहीं से आने के बाद आप इस बिल्डिंग के बाकी हिस्सों में जाएंगे। 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं। ये नई बिल्डिंग आरएसएस के एक एक कार्यकर्ता को उसकी मेहनत का तोहफा है। ये और भारत के उन वीर सपूतों के शौर्य का परिणाम है जिन्होंने देश को अपने लहू से सींचा है। कब से कब तक कौन सर संचालक रहा? डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार 1925 से 1940 तक उन्होंने संघ की कमान संभाली। माधव सदाशिवराव गोलवलकर यानी गुरुजी 1940 से 1973 तक सर संचालक रहे। मधुकर दत्तात्रेय देवरस यानी कि बाला साहेब देवरस ने 1973 से 1994 तक कमान संभाली। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया ने 1994 से साल 2000 तक सर संचालक की कुर्सी संभाली। कृपाहल्ली सीतारमैया सुदर्शन ने साल 2000 से 2009 तक सर संचालक की भूमिका निभाई और 2009 से लेकर अब तक डॉक्टर मोहन राव मधुकराव भागवत इस कुर्सी पर विराजमान हैं। संघ के ये वो सच्चे सिपाही हैं जिन्होंने भारत माता की सेवा में अपने जीवन का एक एक पल बिताया है, जिन्होंने भारत के भविष्य के लिए अपने कल को जलाया है, जिन्होंने हिंदुस्तान की एकता के लिए बलिदान दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में जो लोग आकर के रहेंगे उनके भोजन की भी व्यवस्था लगातार 24 घंटे उनके लिए रहेगी और उसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। ये आप देख सकते हैं, ये भोजनालय है और इस टावर के अंदर जब आप आएंगे तो भोजनालय में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो आपको भोजनालय के अंदर इस तरीके की जो कुर्सियाँ हैं और जो टेबल आपको ये लगे हुए दिखाई देंगे। यानी कि एक साथ यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है 80 लोग बैठ करके एक साथ भोजन कर सकेंगे और ये जो भोजन की व्यवस्था है ये जो संघ का नियम है, जो समय है उसके अनुसार लगातार यहाँ पर व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। आरएसएस भारत भूमि पर एक ऐसा संगठन जो अपने जीवन से ज्यादा वतन से मोहब्बत करता है,
आदर्शों की आंच पर खुद को तपाकर आरएसएस अपने एक एक कार्यकर्ता के भीतर भारत के प्रेम का लावा डालता है और जब भारत की तरफ कोई गंदी नजर उठती है तो हिंद से प्रेम का अलावा दुश्मन मुल्क में ज्वार भाटा ला देता है। हिंदुस्तान पर जब कोई बात आन पड़ी, भारत की तरफ जब दुश्मनों ने तिरछी नजर से देखा, भारत मां की रक्षा के वास्ते स्वयं सेवकों ने अपने शीश को आगे किया। आजादी की लड़ाई हो, 62 की जंग या फिर कश्मीर का कोहराम हो, भारत पर जब जब मुश्किल वक्त आया, आरएसएस के स्वयं सेवकों ने हथेली पर जान रखकर हिंदुस्तान की हिफाजत की। ये उस तरीके का सभागार है, बड़े हाईटेक व्यवस्था यहाँ पे इस सभागार में की गई है। ये सामने देखिए एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और इसी बड़ी स्क्रीन पर संघ से जुड़े जो देश भर में तमाम जो सेवा के कार्य चल रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से संघ सेवा के कार्य करता है, उससे जुड़ी हुई जो प्रेरक कहानियाँ हैं, कार्यक्रम है, वो इस पर दिखाया जाएगा। और जब भी बड़ा कोई सम्मेलन होगा तो देश भर से तमाम कार्यकर्ता अलग अलग हिस्सों से जब आते हैं तो उनके बैठने की व्यवस्था में कोई कमी ना हो। बताया जा रहा है, अगर इस हॉल की कैपेसिटी की मैं बात करूं, तकरीबन 500 के आसपास, यानी 450 से 500 लोग जो हैं एक साथ इस हॉल में बैठ सकते हैं। यानी कि इस हॉल की कैपेसिटी जो है वो काफ़ी बड़े स्तर पे बनाई गई है। अब इस हॉल के अगर नक्काशी की बात करें, दीवारों पे जो नक्काशी की गई है, आप देखिए इस तरीके की जो डिज़ाइनिंग है यहाँ पे, ख़ास करके मैं बार बार उस चीज़ को जिक्र कर रहा हूँ कि इसके डिज़ाइनिंग का विशेष जो महत्व है वो रखा गया है। यानी कि कमल नुमा ये आकृतियाँ जो है वो आपको यहाँ पर इस हॉल के अंदर देखने को मिलेगी। दिल्ली में झंडे वालान में सीना तान कर खड़ा आरएसएस का हेडक्वार्टर अपने शौर्य, अपने त्याग, अपनी सेवा और राष्ट्र प्रेम का ऐलान कर रहा है। मां भारती की सेवा में आरएसएस का एक एक स्वयं सेवक हर पहर, हर लम्हा तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।